हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करती हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 5 अक्टूबर सन 2020 दिन सोमवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 7:30 से 9 और दिशा सूल पूर्व दिशा। हमने राहु, चंद्र और सूर्य की युति की बात आपसे की थी। ये तीनों ही ग्रहों की युति जन्म पत्रिका के जिस भाव में भी आती है उस भाव को कमज़ोर बनाती हैं। उस भाव का जो हमें फल मिलना चाहिए वो कमज़ोर होता है। ऐसे ही इंसान की हथेली में भी कुछ योग होते हैं। हथेली के मध्य में जो ऊपर की तरफ एक रेखा जाती है जिसे हम फेट लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं। ऐसे ही रिंग फिंगर के नीचे एक रेखा होती है जिसे सूर्य रेखा कहते हैं। कई बार ये सूर्य रेखा भाग्य रेखा के साथ लिपटती हुई महसूस होती है या भाग्य रेखा के साथ ये रेखा टच कर जाती है। आपस में दोनों रेखाओं का मिलन, आपस में दोनों रेखाओं का टच होना हमारे भाव वृद्धि को कमज़ोर बनाता है। शनि है, भाग्य रेखा है, भाग्य को बढ़ाती है, संवारती है और हमें ये बताती है कि आपका भाग्य, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य रेखा है, अच्छी सूर्य रेखा हमें ये बताती है आपका आने वाला समय अच्छा है, आपकी आने वाली यश कीर्ति में मान सम्मान की मात्रा बहुत बढ़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर आपस में जुड़ जाएं तो शनि रेखा का जो फल मिलना चाहिए वो जातक को नहीं मिलेगा। सूर्य रेखा का जो फल मिलना चाहिए वो जातक को नहीं मिलेगा। कई बार हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी हमें महसूस होता है हमारे भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही, हमारा मान सम्मान भंग हो रहा है और समझ में नहीं आता है कि कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। और उसका कारण होता है इंसान की हथेली में छिपे कुछ रहस्य। मैं अपने साधकों से, अपने दर्शकों से एक निवेदन और करता हूँ। ख़ास तौर से जब हम ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, इस कार्यक्रम की एक एक बात को, एक एक भाव को आप समझे करें। शनि और सूर्य का आपस में टच होना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये कदापि न समझें कि जिस सूर्य भगवान की साधना करते हैं वो आपके जीवन में नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। जिस शनि देव की आप उपासना करते हैं वो आपके जीवन में नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक संकेत है कि यदि शनि ऐसे हों, यदि सूर्य ग्रह ऐसे हों, यदि सूर्य रेखा ऐसी हो तो ऐसा होता है। मेरी बात समझे ना। मतलब ये नहीं है, कभी बहुत लोग हमें कह रहे थे साहब मुझे तो शनि ने मार डाला, मुझे तो राहु ने पीस डाला, मेरे को तो मंगल अंगारक दोष बन गया, मंगल ने मुझे ख़त्म कर दिया मेरी प्रॉपर्टी। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। भाग्य तो हमारा है, कर्म हमारे हैं। वो एक संकेत है, एक इशारा है। यदि ग्रह ऐसे हों, अब वो ऐसे हुए क्यों? क्योंकि हम जब पैदा हुए हम ऐसी बेला में, ऐसे नक्षत्र में, ऐसे क्षणों में और ऐसे ग्रहों की गोचर स्थिति में हम पैदा हुए। हम 2 दिन बाद पैदा होते या हमारे समय में कोई फर्क होता। जिस घर में हमें पैदा होना होता है ये पूर्व जन्म से संचित होता है। जो अन्न हमारे भाग्य में होता है ये पूर्व जन्म से संचित होता है। जैसी विद्या हमारे भाग्य में लिखी होती है, ये सब कुछ, ये लेखा
तैयार होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब सब कुछ तैयार होता है तो हम फिर करें क्यों? नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा। अब पीछे कोई कर्म ऐसा किया है, अच्छे कर्म नहीं कर पाए, तो हमें इस जन्म में कहीं ना कहीं दुख मिल रहा है। तो इसीलिए इस जन्म में अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। कई बार हमें इतने अच्छे डॉक्टर साहब मिल जाते हैं, हमारी पुरानी से पुरानी बीमारियों को वो दूर कर देते हैं, जिनका इलाज हम लंबे समय से कर रहे होते हैं। कई बार हमारा गुरु ऐसी उंगली पकड़ लेते हैं कि हमें भव सागर से पार कर देते हैं, तार देते हैं। ये भाग्य की बात है। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी हाथ की रेखाओं में विपरीत योग है ग्रहों का, और किसी अच्छे मर्मज्ञ को आप अपना हाथ दिखाते हैं या कुंडली दिखाते हैं, तो वो देख लेते हैं अरे ऐसा है, तो वो आपको उस प्रकार से मंत्र देंगे कि बेटा आप ये मंत्र पढ़ें, इतने दिन पढ़ें, आप ऐसे सूर्य को जल दें, बृहस्पति का उपाय ऐसे करें, शनि का ऐसे करें। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब आप करते जाते हैं तो जो भी आपकी हथेली में वो दुष्परिणाम आया है वो दूर हो जाता है। आया समझ में? इसीलिए संसार में हर मर्ज़ की दवाई ज़रूर बनी है, लेकिन कई बार दवाई करते करते भी हम संसार से चल बसते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। समय पर किया गया इलाज, समय पर किए गए उपाय हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। तो जैसे कि आज हमने बताया कि यदि किसी जातक की भाग्य रेखा और सूर्य रेखा आपस में गुम्फित हो जाएं, आपस में लिप्त हों, आपस में स्पर्श करती हों, तो मेरे दर्शकों, न शनि के प्रभाव का लाभ मिलेगा, न सूर्य के प्रभाव का लाभ मिलेगा। जीवन अंधकार के मानंद हो जाता है। और हम 4-5 किताबें कई बार पढ़ के कि लंबी शनि रेखा बल देती है, लंबी शनि रेखा भाग्य को अच्छा करती है, लंबी सूर्य रेखा यश कीर्ति बढ़ाती है। ये तो हमने पढ़ लिया। या किसी ने स्टार्टिंग कोई हाथ देखना सीख रहा है, उसने हमें देख करके खुश कर दिया, अरे कितनी लंबी भाग्य रेखा है, मज़ा आ जाएगा, आप तो टाटा बिरला बनेंगे। लेकिन अगला शब्द ये नहीं देखा गया, अगला पेज नहीं पलटा गया कि भाई ये आपस में रेखाएं टच हैं, ढाक के 3 पात होकर भी कुछ नहीं होगा, दीप के नीचे अंधेरा। कई बार सब कुछ होकर भी हम कुछ भी नहीं होते हैं, उस समय बड़ा अफसोस होता है कि हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे स्थान पर रहते हैं, कितनी योग्यता हमारे पास है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना योग्यता का लाभ मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कुछ वाली स्थिति, जब संकट वाली स्थिति खड़ी हो, क्वेश्चन मार्क लगता है, तो मैं तो यही राय दूंगा, जहाँ भी आप रहते हैं, ऐसा नहीं है खोजने से सब कुछ मिलता है। गोताखोर देखो ना, समुद्र की सीने को चीरते हुए नीचे चले जाते हैं और मोती निकाल लाते हैं सीप से, परवाल निकाल लाते हैं, मूंगे की लकड़ियाँ निकाल लाते हैं। कहने का भाव कि आप जहाँ भी हैं, अच्छे किसी मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से मिलें या अपना हाथ दिखाएं। जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है या समय में कन्फ्यूज़न है, हाथ की रेखाएं सबसे अच्छा कार्य करती हैं। अपने हाथ की फ़ोटो उन्हें भेजो या उन्हें दिखाओ और देखो कहीं इस प्रकार के योग तो नहीं जिसकी वजह से आपके जीवन में नाना भांति की दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके फिर उपाय। लेकिन ये एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा, आप कहीं भी मिलें, किसी से भी मिलें, ख़ास तौर से जो उपाय किया करें ना, आप वो किया करें पूजा पाठ से संबंधित। ये नहीं कि कोई 50-1 लाख का आप पुखराज पहन लें, 50-20 लाख का या इतने हज़ार का आप नीलम पहन लें। ज़्यादातर जो उपाय किया करें वो भगवान की मंत्र साधना से संबंधित किया करें। मंत्र साधना से अनेकों लाभ मिलते हैं कि भाई एक तो इस बहाने से भगवान का नाम लिया जाता है, प्रभु की शरण में हम चले जाते हैं और मंत्र कभी नुकसान नहीं देते। अब आपने गलत नीलम पहन लिया, उल्टा हो जाएगा। एक तो पैसा ख़राब हुआ, क्योंकि आज की डेट में नीलम जो होता है वो 1,50,000 से कम नहीं आता। पैसा भी बर्बाद हुआ और लाभ भी नहीं मिला। और गलत नीलम हुआ, खूनी नीलम है, दागी नीलम है, खंडित नीलम है, उलट पुलट कर देगा जीवन को आपके। इसीलिए रत्न जल्दी से मत पहना करें आप लोग।
कोशिश ये करें जब भी आप कोई उपाय करें तो मंत्र उनसे लिखवाएं, मंत्र साधना आप करें। और ज़रूरी नहीं आपको संस्कृत सबको आती हो, हल्के मंत्र भी होते हैं, छोटे मंत्र भी होते हैं, आसान मंत्र भी होते हैं। तो आसान मंत्र उनसे लिखवा लें और उनकी आप साधना करें, या कोई दान का कार्य करें, पुण्य का कार्य करें, कोई सेवा का कार्य करें। उससे आपके ग्रह जल्द प्रभावित होते हैं और आपको शीघ्र और शानदार लाभ मिलता है, उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। हम सनातन धर्म में रहते हुए भगवान से बड़ा कोई रतन नहीं है। आप मानोगे ना, आप आपने 10 लाख का नीलम पहना हुआ, मिसाल के तौर पर, हर व्यक्ति की पॉकेट अलाउ नहीं करती, खैर मैं तो एक बात बता रहा हूँ। तो भगवान कितना बड़ा रतन है, भगवान तो इतना मूल्यवान है कि उसके मूल्य को आंका ही नहीं जा सकता। तो भगवान के नाम से बड़ा संसार में कोई रतन नहीं है, रत्नों में महारत्न है प्रभु। तो इसीलिए आप भगवान की साधना से जुड़ें, साधना वाले उपाय ज़्यादा किया करें, उससे आपको, हम सही बता रहे हैं, उससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा। आपकी आत्मा में भी संतुष्टि रहेगी, चलो भाई कम से कम मेरा काम देर सवेर से बने, या जब भी बने, ये 1% नहीं भी बनता है तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अपने प्रभु का नाम भजा है, आज नहीं तो कल भगवान मेरी सुनेंगे ज़रूर। उसके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की रेखाएं हों, किसी भी प्रकार की कुंडली हो, आप जब उपाय के रूप में आएँ तो मंत्र साधना या दान पुण्य के उपाय ज़्यादा करें, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, समय और चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शंभु का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। एक आवश्यक सूचना, दिल्ली में अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं बैठ पा रहे हैं, अभी केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी हम परामर्श दे पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जिन जातकों की जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए हमारे पास आई हुई थी, करीब करीब हम सब लोगों की भेज चुके हैं। और रुद्राक्ष रूपी प्रसाद जो आपको हमने भेजना था वो भी सभी को जा चुका है, किसी का रुका है तो किसी का
एड्रेस या कोई डाक टिकट या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है तो रुका है। अब संतोष करें, आगामी जब हम कोई ऐसा पड़ाव करेंगे उसमें अच्छे से हमारी बातों को सुने और अच्छे से जुड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।